हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का जो बॉक्स नंबर 2 है। बॉक्स नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे ताकि एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिल पाए, तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि बॉक्स नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखाएगा। तो बॉक्स नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे कि पादप हार्मोन क्या है, यानी पादप हार्मोन किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला बात, तो हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक प्रकार का केमिकल होता है, एक प्रकार का रसायन होता है जो पौधा के विभिन्न भागों से निकलता है और ये क्या करता है कि पौधा के अंदर बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है। तो पादप हार्मोन क्या है? पौधा से निकलने वाले विशेष प्रकार के रसायन जो पौधा के अंदर अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहते हैं या इनको उत्प्रेरक भी कहते हैं। अब उत्प्रेरक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी क्रिया को पादप के शरीर में कई गुना तेज कर देते हैं, इसीलिए इनको उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पादप हार्मोन एक प्रकार का विशेष रसायन है, यानी कि स्पेशल केमिकल है जो पादप के विभिन्न भागों से स्रावित होता है, जो पादप के अलग अलग भागों से निकलता है, जो पादप में विभिन्न क्रियाएं जैसे वृद्धि, विकास एवं अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो जैसे कि जो पौधा में होने वाला बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि एक हार्मोन है जो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़िएगा, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधा से निकलता है, जो पौधा के अंदर, जो पादप के अंदर क्या करवाता है, जो पादप के अंदर वृद्धि को करवाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। बोला गया है कि छुई मुई जो पत्ता होता है उसके अंदर जो गति होता है और जो पौधा का जो सबसे जो शीर्ष वाला भाग है वो जब प्रकाश की दिशा में गति करता है, तो ये दोनों किस तरह से भिन्न है। तो देखिए, तो छुई मुई जो पादप होता है उसके पत्तियों में गति कैसे होता है, अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा को कम बेसी करके वो गति करता है, जो वृद्धि कारण से नहीं होता है। लेकिन वही जब पौधा जब प्रकाश की दिशा में गति करता है तो उस समय पौधा का लंबाई बढ़ता है, इसी कारण से वो पौधा प्रकाश की दिशा में गति कर पाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो छुई मुई पादप के पत्तियों में जो गति हो रहा है, इसके पीछे जो जिम्मेवार है वो है हम लोगों का स्पर्श, यानी टच किए हैं तब जाके वैसा हो रहा है। लेकिन वही जो हम लोग का सूर्य जो है, वही जो हम लोग का पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, वहाँ पे जो उद्दीपन है वो है प्रकाश। ठीक है, तो आइए ऐसे लिखना है आपको ताकि आपको अच्छा से नंबर मिले। लिखा गया है कि छुई मुई पादप की पत्तियों में गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से निम्न प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। तो जब भी अंतर पूछे तो आप लोग ऐसे आंसर दिया करिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिख दिया गया है कि छुई मुई पादप की पत्तियों में गति, और यहाँ पे सेकंड में है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, दोनों का अंतर है। तो सबसे पहला अंतर हम लोग क्या लिखेंगे, जब पादप को स्पर्श किया जाता है तो पादप अपने
पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन करता है तब पादप में गति देखने को मिलता है, यानी कि जब अपनी जल की मात्रा में अंदर बदलाव करके। सेकंड, इस प्रकार की गति पादप में असामान्य वृद्धि के कारण से होता है, यानी कि ये वृद्धि के कारण से होता है। सेकंड देखिए, इसमें उद्दीपन स्पर्श है और इसमें उद्दीपन क्या है, प्रकाश है। अब उद्दीपन किसे कहते हैं, हमारे आसपास में हो रहा है वो वैसे बदलाव जिस कारण से हम लोग अनुक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, तो ये हवाला इसमें हम लोग का उद्दीपन क्या है, छूना, ये इसमें छुई हुई के पत्तियों में, और इसमें उद्दीपन क्या है, प्रकाश है। यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार 3 नंबर यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस प्रकार का गति वृद्धि पर आश्रित नहीं होता। यहाँ पे 3 नंबर में लिखा गया है इस प्रकार का गति वृद्धि पर आश्रित होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यही पूछ रहा है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता हो। यानी यहाँ पे एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एक पौधा के अंदर ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो पौधा के अंदर वृद्धि को कराता है, यानी पौधा का लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। तो पौधा में लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन का 3 हम नाम बता देते हैं। पहला ऑक्सिन है, दूसरा साइटोकाइनिन है, तीसरा जिब्रेलिन है। इस तीनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आंसर में ऑक्सिन लिख दिए। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधा के अंदर वृद्धि को करवाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर कैसे लिखाएगा। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार से हार्मोन है, किस प्रकार से सहायक है। बोला गया है कि जो प्रतान किसी वस्तु को के चारों तरफ से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो उसमें ऑक्सिन उस प्रतान की वृद्धि को बढ़ाने में कैसे सहायता करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि ऑक्सिन नामक हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। यानी ऑक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है, जो पादप के जो सबसे शीर्ष वाला भाग है वहाँ बनता है। यह हमेशा प्ररोह से छाया में स्थित भाग में विस्तृत होता है और उस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। इस कारण प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर है, लिख लीजिएगा इसको ऐसा ही करके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा आपसे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। तो जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। यहाँ बोला गया है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए जिससे जलानुवर्तन को दर्शाया जा सके, उसको बताया जा सके कैसे होता है। तो सबसे पहले जलानुवर्तन किसे कहते हैं, तो यानी कि जब पौधे का जड़ किसी जल की दिशा में गति करने लगता है तो उसी प्रकार के गति को हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। तो यही पौधा का जड़ जल की दिशा में गति करता है, इसको दर्शाने के लिए वो प्रयोग करके दिखा देना है। ठीक है, तो आइए प्रयोग में हम लोग क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग अपना ड्राइंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 इस प्रकार से कांच का जो है लंबा जो है बर्तन ले लेंगे। एक यहाँ पर ले लिए और एक यहाँ पे ले लिए। दोनों का आकार बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि इसका नाम ए रख दिए और इसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम बी रख दिए। अब क्या किए कि इसमें सामान्य मात्रा में हम लोग मिट्टी भर दिए। यहाँ तक मिट्टी भर दिए, यहाँ भी मिट्टी भरे, लेकिन यहाँ पे बदलाव ये कर दिए कि
कि यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बना दिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से गड्ढा बना दिए और यहाँ पे हम लोग क्या भर दिए, यहाँ पे भर दिए जल यानी कि पानी। ठीक, यहाँ पे पानी रख दिया, दोनों में अंदर यही है। अब क्या किए, यहाँ पर एक बीज लगा दिए और इस मिट्टी में भी यहाँ पर क्या लगा दिए, यहाँ भी हम लोग क्या डाल दिए, यहाँ भी हम लोग एक बीज लगा दिए। अब क्या करें, बीज लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में 2 से 3 दिनों तक इसमें पानी दिए। पानी तब तक देंगे जब तक यहाँ से जड़ निकलना शुरू ना हो जाए, यहाँ से पत्ता निकलना शुरू ना हो जाए। अब क्या होगा, यहाँ से एक छोटा सा तना निकलेगा, यहाँ से भी एक तना निकलेगा। अब क्या होगा, यहाँ से पत्ता निकलना शुरू हो गया, उसी प्रकार से यहाँ से भी पत्ता निकलना शुरू हो गया। अब देखिए पत्ता तो निकलना शुरू हो गया और नीचे जड़ भी निकलना शुरू होगा, यहाँ भी जड़ निकल गया, यहाँ भी जड़ निकलना शुरू होगा। तो आपको ए नंबर के अंदर पानी का कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो जड़ ऐसे सीधा सीधा गति करेगा, ऐसे सीधा। लेकिन बी नंबर गमले के अंदर जल आपका दाहिना बगल दिखाई दे रहा है, तो इस पौधा का जड़ भी जो है इसी दिशा में ऐसा गति करता हुआ दिखाई देगा। और ये आपको कैसे पता लगेगा, तो जब आप सावधानी पूर्वक इस वाले पौधे को उखाड़ लीजिएगा, इस वाले पौधे को भी उखाड़ लीजिएगा, तो आपको ये पौधा का जो जड़ है वो जल की दिशा में गति करते हुए दिखाई देगा। और इस प्रकार से हम लोग का जलानुवर्तन का प्रयोग जो है एकदम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। क नंबर में क्या करेंगे, हम कांच के 2 गमले लेंगे, ए और बी यहाँ पे लिए हैं, 2 सामान्य मात्रा में मिट्टी भर देंगे, दोनों में सामान्य मात्रा में मिट्टी भर देंगे, दोनों में एक ही मात्रा में मिट्टी भर दिए, यहाँ भी भरे, यहाँ भी भरे। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि दोनों गमले में एक पौधा का बीज लगा देंगे और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते रहेंगे। क्यों डालेंगे, ताकि बीज जो है वो मिट्टी में जम जाए, वहाँ से एक पौधा निकल जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया है कि घ नंबर में कि बी गमले में कोने पर गड्ढा कर देंगे। अब यहाँ पे आपको गड्ढा किए थे, अभी यहाँ पे गड्ढा किए थे, अभी आपको दिखाए थे, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे गड्ढा किए थे। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कुछ दिन बाद हम पौधे को जड़ से सावधानी पूर्वक उखाड़ लेंगे और उसका अवलोकन करेंगे, तो हमें यह दिखाई देगा कि हाँ, यहाँ पे होगा ए, होगा, गलती लिखा गया है कि ए नंबर गमला का जड़ बिल्कुल सीधा है, लेकिन जो है यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे बी होगा। लेकिन बी नंबर गमले को देखने पर पौधे का जड़ जल की दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जो जलानुवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। यही फोटो यहाँ पे आपको बना देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक, ये ए नंबर गमला है, ये वाला बी नंबर गमला है। तो ए नंबर गमला का देखो, यहाँ पे जड़ बिल्कुल सीधा है, एकदम बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट है। ठीक है, लिखा गया है कि जड़ सीधा बढ़ती है। लेकिन वही बी नंबर में आप क्या देख रहे हैं कि जड़ इधर गति कर रहा है। कहाँ गति कर रहा है, जहाँ जल है। ठीक है, जल जिधर है उधर ही गति कर रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है जलानुवर्तन को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो बॉक्स नंबर 2 जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉक्स नंबर 3 में क्या दिया गया है और अभ्यास में क्या दिया गया है, और इस प्रकार से इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको नॉलेजेबल वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।